हाय गाइस, लिंक्डइन पे टास्क शेयर करो, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लेके जाओ। ये स्कैम अभी मार्केट में काफ़ी ज़ोरों से शुरू है। मेरे कई दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनके मेरे को लिंक्डइन पे रोज़ फीड्स दिखता है कि हाय गाइस, आई हैव बीन एन इंटर्न एट XYZ फर्म एंड सो हैप्पी दैट दिस इंटर्नशिप कंपनी gave me such an opportunity. So let's have a look at what these internships really are. So अभी जो मार्केट में चल रहा है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको मिलेगी जो ये क्लेम करती है कि हम आपको इंटर्नशिप देंगे इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ. सो ये जो वेबसाइट्स है, ये जो इंटर्नशिप वर्ड है, इसको क्लियरली मेंशन करते हैं एंड वॉट इन रियलिटी दे ऑफर इज जस्ट एन फोटोशॉप इमेज जिसके ऊपर ये MSME का ठप्पा लगा के देंगी, जिससे आपको लगेगा कि ये जो वेबसाइट्स है दे आर जेन्युइन और आपका जो सर्टिफिकेट है हैज़ एन इंडस्ट्री वैल्यू. बट इन रियलिटी इनकी ऑथेंटिसिटी या फिर इंडस्ट्री रेडीनेस क्या है? तो अगर आप रिसर्च करोगे इस बारे में तो आपको कहीं पे भी इस कंपनी की या फिर इन वेबसाइट्स की ऑथेंटिसिटी चेक करने का चांस मिलेगा नहीं. इनमें से कई सारी वेबसाइट्स तो ऐसी है जिनका MSME नंबर भी अभी तक रिलीज नहीं है, और जिन कंपनियों का MSME नंबर आउट है, अगर आप उसको पोर्टल पे सर्च करते हो, वेरीफाई करते हो, तो आपको वो कंपनी दिखेगी भी नहीं. एंड एज फॉर सर्टिफिकेट, इनके सर्टिफिकेट के ऊपर एम्प्लॉय ID या फिर सर्टिफिकेशन ID तो रहता ही नहीं है. तो इन वेबसाइट्स में होता क्या है, वंस यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ एज एन यूज़र हियर फॉर इंटर्नशिप, जो कि आपका मेन पर्पज़ है, तो ये जो है कंपनीज आपको टास्क भेजती है आपकी मेल में, जो फिर आपको शेयर करना होता है. पहले टास्क सबमिट नहीं करना होता है आपको सीधा जाके कोड नहीं करना होता है. आपको पहले दोस्तों के साथ शेयर करना होता है, आपको लिंक्डइन के ऊपर शेयर करना होता है. फिर आपको जो लोग हैं जिन्होंने सिमिलर कंपनी से ये वाली इंटर्नशिप्स है वो ली है, आपको उसको रीशेयर करना पड़ता है, कमेंट करना पड़ता है, लाइक करना पड़ता है, एंड द सिमिलर सेट गोज ऑन. द साइकिल इज नेवर एंडिंग. तो ये जो है बस एक स्कैम चालू है कि आप टास्क शेयर करो, एक दूसरे के पोस्ट को लाइक करो, शेयर करो और फिर उसको रीपोस्ट करो, उसके ऊपर कॉमेंट करो. तो ये सब जो है ये बस एक मार्केटिंग गिमिक है टू गेन पॉपुलैरिटी, टू गेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट, यूजिंग योर फियर टू ऑफ नॉट गेटिंग इंटर्नशिप एंड मिसिंग आउट फ्रॉम द मार्केट. सो व्हाट माय कंसर्न हियर इज कि virtual experiences cannot be counted in as internships. That is my point. Like these companies are selling you virtual experiences under the name of internships. So अभी जो मार्केट में ये जो स्कैम चालू है, इनमें जो कंपनीज होती है उनमें आप देखोगे कि द जनरल प्रोसीजर और द फ्रेमवर्क ऑफ दिस वेबसाइट्स और द वर्किंग द बिजनेस मॉडल इज़ नियरली द सेम. आपको पहले करना होता है अप्लाई, जिसके बाद में आपको मेल में कुछ भी आपका चेक नहीं होता है कि आपका पहला एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपको कोई स्किल आती भी है या नहीं आती है, आपका वो मेन डोमेन है कि नहीं है. आपको सीधा ऑफर लेटर आ जाएगा. ऑफर लेटर एज एन प्रॉपर ऑफर लेटर, जिसको देख के कोई भी इल्यूजन में चला जाएगा कि इज दिस फेक और इज दिस रियल, अंडर द नेम ऑफ यू हैव बीन ऑफर्ड एज एन इंटर्न इन आवर कंपनी. सो द इरेगुलरिटीज फाउंड इन दिस सिस्टम विच आर गोइंग टू कॉज यू लॉन्ग टर्म ट्रबल इज, पहले तो कोई लीगल इन्फॉर्मेशन नहीं है एज आई सेड. सेकेंड, जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर वेरिफिकेशन कोड आता है फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस सर्टिफिकेट, वो वैलिड नहीं है. उसके ऊपर आपको एक ही QR दिखेगा विच इज़ .html पेज. जो पेज है आपका स्टैटिक पेज, वो चेंज नहीं होता है. वो पेज के ऊपर जस्ट दे हैव डिजाइंड वो टिक आता है जिसके ऊपर दैट दे हैव डिजाइंड ऑन द पेज, उसका QR बनाया एंड दे हैव पुट दैट ऑन द सर्टिफिकेट्स, जो कि आप जब भी किसी भी कंपनी में लेके जाओगे, जब आपका पेपर वेरिफिकेशन होता है, जब आपका एक्सपीरियंस वैलिडेशन होता है पूरा, तब वो फेल होगा. अगर मान लो आप किसी कंपनी में जाते हो, इफ़ यू आर सिलेक्टेड नाउ, आफ्टर 6 मंथ्स आपकी पेपर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली प्रोसेस है वो होती है, तो उस वेरिफिकेशन में आपका ये जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है वो सीधा फेक हो जाएगा. और अगर आपको सिलेक्ट ही बस एक्सपीरियंस के बेसिस पे किया है तो भाई कोई पॉइंट ही नहीं है. यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस व्हाट दे आर गोइंग टू बी. ओके, सो ये था मेरा रिसर्च, ये थे मेरे इंस्टिंक्ट्स, बट आई हैड टू बी श्योर बिफोर कमिंग ऑन स्क्रीन. So I reached out to one of the lawyer who is my client, और वो he is renowned. तो जो अदानी का IPO हुआ था, he was one of the team member of that legal team. So I reached out to him कि यार सर this is the scene happening and please give me कि इसकी legalities क्या है. So this was his response कि अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो I'll add an overlay here. Boss, this is absolute shit. This is scam. Then like the legal terms which this companies need to have, like द कॉन्ट्रैक्ट जो आप लोग करते हो इनके साथ, दिस आर नोन एज क्लिक एंड रैप कॉन्ट्रैक्ट्स. लाइक जो आपको वेबसाइट के ऊपर लिखा होता है, यू एज वेल एज द कंपनी इज बाउंड टू फुलफिल दोज सर्विसेज.
या फिर जो तुम्हारे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है ऑन द वेबसाइट्स। तो अगर ये कंपनीज आपको इंटर्नशिप दे रही है वेबसाइट के ऊपर, बट आपको इन रियल इंटर्नशिप नहीं दे रही है, बस एक्सपीरियंस दे रही है, तो आपका तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही फेल हो गया। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था दैट इज बीइंग टैम्पर्ड विद और एंड इज नॉट गेटिंग फॉलोड। तो ये तो हो गया लीगलिटीज का इन कंपनीज का, बट विच आर द रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ द GOI विच आर गवर्निंग द सर्टिफिकेशंस। तो यार दिस आर फ्यू ऑफ द authorities which have the power to give certification power to any of the training centers और जिनको अपस्किल करना है लोगों को। तो फर्स्ट तो है आपका AICTE विच इज़ योर कॉलेजेस जो आपको डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट्स देते हैं। तो इनको AICTE का ग्रेड होता है, दैट इज़ वाई दे आर हैविंग द पावर, देयर सर्टिफिकेशन इज हैविंग दैट पावर। सेकेंड जो आपको होता है फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो आपको लगता है सर्टिफिकेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और अगर आप कोई भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जाते हो विच इज दिस कंपनीज आर ऑफरिंग यू, तो आपको लगता है NSDC का सर्टिफिकेशन आपको, यानी जो कंपनी वो दे रही है उसको। MSME डजंट वर्क हियर। सो ये तो बस 3 रेगुलेटरी बॉडीज थी, बट देर आर मैनी अदर कि अगर आपको सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइडर बनना है या फिर स्किल प्रोवाइडर बनना है तो आपको उनके अंदर रजिस्टर होना पड़ता है एज अ कंपनी टू गिव वैल्यू टू स्टूडेंट्स एंड दो सर्टिफिकेट्स टू हैव वैल्यू इन द इंडस्ट्री। तो ये जो है लाइक इनका जो सर्टिफिकेशन है दैट इज फॉल्स, इनमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, देयर इज नो इंडस्ट्री वैल्यू इन दिस। सो ये जस्ट पब्लिसिटी स्टंट है, देयर इज डिमांड एंड वैल्यू गेम गोइंग ऑन जस्ट टू मिंट मनी फ्रॉम द मार्केट। So be aware before joining to any of this internship programs which is actually an virtual experience program. So what should you then, or like what should you do then? तो yesterday I just posted a story, इसके ऊपर मेरे को भाई इतने hate comments आए प्लस पॉजिटिव भी बहुत आए, बट hate comments इतने आए लाइक why am I doing this? आप ही के लिए कर रहा हूँ यार। अभी आपको नहीं लग रहा है कि आपको लग रहा है कि इन शॉर्ट टर्म आप ये वर्चुअल एक्सपीरियंस में जाते हो, आप कॉलेज के लिए सबमिट करके जा रहे हो बस और आपका काम हो रहा है, बट आगे जब आपको फर्स्ट प्लेसमेंट लगेगी विच इज़ विदाउट योर एक्सपीरियंस, तो आप पास तो हो जाओगे, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देयर आर हाई चांसेस कि आपकी जो पहली प्लेसमेंट लगी है वो चली जाएगी बिकॉज दिस सर्टिफिकेट्स आर इनवैलिड। सो इफ नॉट दिस वे ऑफ हैविंग इंटर्नशिप देन व्हाट आर द लीगल वेज, और देयर आर जेन्युइन प्रॉब्लम्स विच यू गाइज फेस कि यार इंटर्नशिप नहीं लगती है, यू ट्राइड अप्लाइंग टू मेनी ऑफ द कंपनीज बट दे आर आस्किंग फॉर लाइक प्रोफिशिएंसी इन 5 to 6 लैंग्वेजेस, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा स्किल्स मांग रही है। इवन फॉर इंटर्नशिप दे आर आस्किंग यू फॉर एक्सपीरियंस जो कि अपने पास नहीं होता है। सो व्हाट आर द वेज आउट ऑफ दिस? तो यार मन की बातें नहीं कह रहा हूँ। फर्स्ट लेट्स गो ऑन टू द ऑफिशियल GR ऑफ एटलीस्ट SPPU। अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी का चाहिए तो कॉमेंट डाउन, तो लेट्स स्टे कनेक्टेड एज वेल लाइक फॉर नाउ टू द GR ऑफ SPPU जो कि ऑफिशियल GR में लिखा है। सो दिस इज पेज 74, यू कैन सी द पेज नंबर हियर। तो जो ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन वर्क है आपका इंटर्नशिप का, तो वो कब काउंट होगा? लाइक स्टूडेंट में चोज टू अंडरगो इंटर्नशिप एट इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, NGO, MSME, रूरल इंटर्नशिप, इनोवेशन, IPR एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो इनमें से अगर आप किसी भी फर्म में जाते हो एज एन एम्प्लॉय, एज एन वॉलंटियर, तो आपका जो काम है विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंटर्नशिप। दिस इज रिटन ऑन पेज नंबर 74 ऑफ SPPU। तो सवाल ये है कि अगर आपको इनमें से किसी में भी इंटर्नशिप नहीं मिल रही है फॉर द रीजंस विच वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली कि एक्सपीरियंस वगैरह लगता है, सो व्हाट आर द अदर वेज विच द यूनिवर्सिटी हैज प्रपोज टू यू अदर देन दिस सिटी प्लेटफॉर्म्स? तो यहाँ पे क्लियरली पेज नंबर 75 पे लिखा है यूनिवर्सिटी के कि स्टूडेंट कैन टेक इंटर्नशिप वर्क इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग बट नॉट लिमिटेड टू, कि इनमें से जहाँ पे ये दी है 8-10 पॉइंट, इनमें से आप किसी भी फॉर्म में जा सकते हो फॉर इंटर्नशिप। तो आई विल जस्ट हैव अ रीड कि व्हाट दिस पॉइंट्स आर, कि वर्किंग फॉर कंसल्टेंसी और रिसर्च प्रोजेक्ट। अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट का भी मेंबर बन रहे हो दैट विल बी काउंटेड एज इंटर्नशिप। कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंक्यूबेशन, इनोवेशन, ई-सेल्स, इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल एंड स्टार्टअप सेल्स ऑफ इंस्टीट्यूट। आपके कॉलेज में अगर कोई ई-सेल है, अगर आप उसके मेंबर हो तो उसका सर्टिफिकेट विल ऑल्सो बी काउंटेड एज एन ऑफिशियल इंटर्नशिप इन SPPU। तो आपका जो थर्ड पॉइंट है दैट इज लर्निंग एट डिपार्टमेंट लैब्स, टिंकरिंग लैब्स एंड इंस्टीट्यूशनल वर्कशॉप्स। जो आपके कॉलेज में लैब्स होते हैं, आप वहाँ पे भी इंटर्नशिप कर सकते हो एंड नो कॉलेज कैन डिनाई दैट। SPPU के पेज नंबर 75 ऑफ द GR लिखा है ये पॉइंट। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टार्टअप
अगर कंपलसरी नहीं है कि आपको कोई स्टार्टअप ही रजिस्टर करना है, इवन डेवलपमेंट ऑफ अ बिजनेस प्लान विल बी काउंटेड एज इंटर्नशिप। ये तो भाई आपको 0 रुपीज़ कॉस्ट करता है एंड इज काउंटेड एज लीगल एज वेल, लाइक इंडस्ट्री वैल्यू भी है इसमें। तो आप कहोगे कि बिजनेस प्लान तो नॉन टेक हो गया, हम तो टेक डोमेन से आते हैं। पॉइंट इज नॉट दैट कि अगर आपको टेक में करना है तो भाई क्लाउड किचन वाला कोई ऐप बना लो, लाइक बनाओ नहीं, उसका बस बिजनेस प्लान बनाओ कि हाउ टू स्केल दिस क्लाउड किचन ऐप, हाउ टू स्केल दिस टेक्नोलॉजी, तो वो भी एज प्लान आपका इंटर्नशिप चल जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटर्नशिप। ये तो हमारा है कि अगर नहीं मिल रहा है तो व्हाट कैन डू। सो नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि इंटर्नशिप थ्रू इंटर्नशाला। अगर इंटर्नशाला थ्रू आपको कोई भी इंटर्नशिप मिलती है दैट इज लीगल। तो इन हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंटर कॉलेज इंटर डेवलपमेंट, रिसर्च इंटर्नशिप अंडर रिसर्च लैब एक्सेट्रा, लाइक MSME के अंदर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बनाते हो या फिर इन हाउस भी खुद कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो, दैट विल बी काउंटेड एज इंटर्नशिप। बट दिस इज द हार्ड वे, नॉट एवरीवन फ्रॉम अस इज द रिसर्चर जो कि कुछ बनाएगा ही। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग इज रिसर्च इंटर्नशिप्स अंडर प्रोफेसर्स ऑफ IISCs, IITs एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो लोगों की PhD हो गई है, आप उनके अंदर भी एज रिसर्च इंटर्न्स काम कर सकते हो एंड दैट रिपोर्ट विल बी काउंटेड ऑफिशियल एज ऑफिशियल। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है NGOs एंड सोशल इंटर्नशिप्स, रूरल इंटर्नशिप्स। अगर आप किसी NGO में जाते हो तो आप वॉलंटियरिंग का काम करते हो, आप वहाँ पे जाके कोई भी रूरल प्लेस में जाके अगर कुछ डेवलपमेंट करते हो, NSS हो गया, किसी के अंदर हो गया या फिर किसी कैंप में चले गए, तो दैट सर्टिफिकेट विल ऑल्सो बी काउंटेड एज इंटर्नशिप। देन योर लास्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेट इन ओपन सोर्स डेवलपमेंट। भाई दिस इज द बेस्ट पॉइंट विच द यूनिवर्सिटी हैज गिवन टू यू। आपको एक भी रुपए का यहाँ पे कॉस्ट नहीं लगने वाला है एंड दिस इज द मोस्ट highest possibility or the highest option of thing which you can do, which is going to give you value, which is going to prepare you for the placements as well. ओपन सोर्स डेवलपमेंट भाई यार ओपन सोर्स है, कुछ भी डेवलप करके आप डालते हो गिटहब पे, उसका जो रिपोर्ट है बनाने की प्रोसेस है दैट विल बी काउंटेड एज इंटर्नशिप। तो क्या ही ज़रूरत है यार वो जो आई विल नॉट नेम द कंपनीज कि यार बस मैंने एक स्टोरी क्या लगा दी थी इन वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के स्कैम के बारे में, आप लोगों ने इतना हेट दिया तो यार मैं तो नहीं करूँगा, उनके नाम नहीं लूँगा, लाइक बहुत कुछ हो जाएगा उसके बाद में। तो आफ्टर ऑल आई एम अ स्टूडेंट, आई डो नॉट हैव दैट मच बैंडविड्थ टू डील विद दिस मच हेट एंड क्रिटिसिज्म। कर तो आप ही के लिए रहा हूँ फॉर कि आगे जाके जो 1.5 साल है, 3rd ईयर लास्ट सेम में आपको इंटर्नशिप होती है, 4th ईयर में आप प्लेस हो गए, पास आउट होने के बाद में आपकी कैंपस ड्राइव की जो ऑप्शन रहता है वो चला जाएगा। तो आप ही के लिए तो कर रहा हूँ एंड दिस मच हेट इज़ नॉट वॉट आई डिजर्व। सो पेज नंबर 74-75 पे आप जाके चेक कर सकते हो ऑफ द GR जो आपका ऑफिशियल यूनिवर्सिटी का है फॉर योर ब्रांच, कि आपके जो है कंडीशंस क्या क्या है, इंटर्नशिप आप वो कर सकते हो। सो बेसिकली कल का जो मेरा स्टोरी था एंड द MOU जो कॉलेज के साथ हुआ था, दैट वाज अबाउट डेवलपिंग अ प्लेटफॉर्म विच वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ, मी एंड माई फ्रेंड। अभी तो हम दोनों ही है, वी आर वर्किंग ऑन दिस। सो वी हैव नेम दिस प्लेटफॉर्म एज स्किल स्प्रिंट। सो हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या करने वाले हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू इंटर्नशिप्स, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू वर्चुअल एक्सपीरियंस, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू one-on-one मेंटरशिप्स एंड पर्सनलाइज्ड रोड मैप्स फॉर नाउ। तो हमारा प्रोडक्ट तो रेडी है, बट वॉट वी आर सॉर्टिंग राइट नाउ इज द लीगैलिटीज फॉर लाइक द लीगैलिटीज विच विल गिव अस द ऑथेंटिसिटी, द क्रेडिबिलिटी टू आवर सर्टिफिकेट। लाइक हम भी कोई है जो आपको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, वी आर वर्किंग ऑन दोज लीगैलिटीज राइट नाउ। सो दैट इज वाई वी आर नॉट लाइव, but definitely will be live in the recent coming time, so stay tuned। जो कम्युनिटी लिंक है आपको नीचे दी हुई है, ज्वाइन कर लेना। जब भी कोई अपडेट आएगा इसके बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, we will let you know। We are not promising you any type of internship, what we are promising you is virtual experiences, industry readiness and upscaling at such a level that you will yourself learn to find internships and be eligible to apply for them and crack those internships। थैंक यू, विल सी यू। अगर ऐसा ही कुछ होता है और ऐसा ही कुछ मुझे लगता है इज़ वर्थ कवरिंग अबाउट, विल सी यू इन दैट वीडियो। थैंक यू।